गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल अपडेट ले लेते हैं। कल हमने देखा कि यूएस मार्केट कल लाल निशान पर बंद हुए, जहां डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500 इसमें हमने देखी 0.5%, 0.2% और 0.3% की गिरावट आई। और इसके पीछे ये कारण रहा कि जो फेड की जो मीटिंग होती है उसके जो मिनट्स होते हैं, फेड मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ मई महीने की, उसकी डिटेल बाहर आई और उसमें ये कहा गया कि उसमें ये पाया गया कि इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी कट नहीं होगा। अभी इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और उसी के चलते हमने कल एक हल्की फुल्की बिकवाली यूएस मार्केट में देखी। ऐसे कोई डरने वाली बात है नहीं। तो एक मार्जिनली निगेटिव रिएक्शन हमने कल यूएस मार्केट में देखी। आज मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, कुछ मार्केट पॉजिटिव में है, कुछ निगेटिव में है और इसी के चलते लगता है कि आज इंडियन मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट एक फ्लैट टू मार्जिनल निगेटिव ओपनिंग आज दे सकता है। अब देख लेते कल के मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि सेंसेक्स तकरीबन 267 पॉइंट दैट इज 0.36% ऊपर बंद होकर के 74221 के लेवल पर सेटल हुआ। निफ्टी कल 68 पॉइंट ऊपर था और बंद हुआ 22597 के लेवल्स पर। अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की इंडेक्स की बात करता हूं तो मिक्स ट्रेडिंग रही। वहाँ मिड कैप तकरीबन 0.2% ऊपर था और स्मॉल कैप जो था 0.4% नीचे था। जो मुख्य कल गेनर थे मार्केट में वो थे सिप्ला, टाटा कंज्यूमर, HUL, कोल इंडिया, रिलायंस, ब्रिटानिया, सन फार्मा, एशियन पेंट्स। और जो शेयर्स में कल बिकवाली देखी गई, जो लाल निशान पर बंद हुए, उनमें से जो बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं उनमें से उनका नाम था श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, BPCL, ग्रासिम। अगर आप कल का मार्केट देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन करके आया है। कल जो जितने भी डिफेंसिव कंपनीज थी, जैसे फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर और बेसिकली FMCG सेक्टर, इनके स्टॉक में कल बाइंग देखी गई। काफ़ी सारे फार्मा, FMCG और IT क्षेत्र की जो कंपनियां थी कल ग्रीन में बंद हुई। और इसके पीछे एक कारण मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जब जो ग्रोथ वाले सेक्टर हैं, डिफेंस, रेलवेज, कैप गुड, सभी सेक्टर में एक जोरदार रैली हमने पिछले 1 महीनों में देखी है, स्पेशली पिछले 15 दिनों में। और इसी के चलते मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी है, जहाँ वैल्यू है, जहाँ थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डाउनसाइड नहीं है, ऐसे सेक्टर्स को अब स्मार्ट मनी चेस कर रहा है। और इसी के चलते ये हमें भी ध्यान रखना होगा कि अब आगे की जो फ्रेश स्ट्रैटेजी है मनी डिप्लॉयमेंट की, हमें थोड़ी डिफेंसिव की और भी हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्ट करना होगा। ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के नतीजे तक शायद मार्केट ऊपर रहे और उसके बाद जितनी भी ग्रोथ कंपनीज हैं उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से अगर आप बात करें तो FMCG, फार्मा, IT सेक्टर में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। अब देख लेते हैं कल सेक्टोरल कौन से गेनर रहे थे। कल रियल्टी इंडेक्स 1.4% ऊपर था, FMCG इंडेक्स 1.3% ऊपर था, IT 0.6% ऊपर था, एनर्जी 0.58%, कैप गुड्स 0.6% और हेल्थ केयर इंडेक्स 0.4%। तो अगर आप देखो कि प्रीडोमिनेटली रियल एस्टेट के अलावा बाकी जो है डिफेंसिव सेक्टर, इनमें कल बाइंग की देखी गई। और एनर्जी सेक्टर में स्पेशली कल एक बाइंग देखी गई और इसका एक मुख्य कारण ये है कि अगर हम देखें कि क्रूड ऑयल है जो धीरे धीरे नीचे की ओर डीप कर रहा है, $83 चल रहा था, आज $81 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहेगा। जब मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करता हूँ तो इसमें कंपनीज आती है HPCL, BPCL, IOC। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि इलेक्शन के पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना बंद हो गए थे और अब ये लग रहा है कि शायद एक बार जब इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे 4 जून को, उसके बाद बेसिकली 2 चीज़ हो सकती है। या तो पेट्रोल और डीजल के दाम मार्केट रेट से अलाइन किए जाएंगे, एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि अगर GST में पेट्रोल और डीजल को डाल दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए और इसमें एक बहुत बड़ी रीरेटिंग हम HPCL, BPCL में देख सकते हैं, HPCL, BPCL और IOC में। अगर मैं 52 वीक हाई लो की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि 145 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किया। उनमें से कुछ बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम हैं, उनके मैं नाम आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे अदानी पावर, BEL, डीमार्ट, GRSC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, NCC, IRCTC। और जो 52 वीक लो स्टॉक थे उनमें 17 स्टॉक्स के नाम रहे। अगर मैं एडवांस टू डिक्लाइन की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि तकरीबन 1826 स्टॉक्स एडवांस में बंद हुए, डिक्लाइन 2018 स्टॉक्स में देखा गया। DII और FII की अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो कल हमने देखा कि कल फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक सेल मोड में रहे हैं।
कल तकरीबन 686 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 962 करोड़ की बाइंग की। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से सेलिंग जारी है। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो इवन ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन साइड आप देखोगे कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एफआईआई की पोजीशनिंग शॉर्ट में है और जैसे जैसे अब मंथली एक्सपायरी पास में आएगी नेक्स्ट वीक, मुझे लगता है कि एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग जारी रहेगी, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट मार्केट में करेक्शन नहीं आ रहा है और इसी के चलते मुझे लगता है कि एफआईआई को शायद बड़ा एक शॉर्ट कवरिंग करना पड़ सकता है और इसी के चलते हम जो लार्ज कैप कंपनीज हैं निफ्टी 50 और या जो एफएनओ में कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी खासी अपमूव देख सकते हैं अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। अब नतीजों पे फोकस करते हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके नतीजे अच्छे आए। तो मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा नाम पीजी इलेक्ट्रोप्लास का। काफ़ी अच्छे नतीजे आए, जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 30% ऊपर रही, ईबिटा 54% ऊपर रही, ईबिटा मार्जिन में एक्सपांशन देखा गया और प्रॉफिट 73% ऊपर होकर 70 करोड़ पर बंद हुई। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास में हम देख सकते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, हमने देखा कि रेवेन्यू 12% ऊपर रहे, ईबिटा 28% ऊपर, ईबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन देखा गया और नेट प्रॉफिट तकरीबन 16% ऊपर आकर के 2722 करोड़। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम ग्रासिम में भी देख सकते हैं। पावर ग्रिड एक उम्मीद से बेहतर नतीजा है। हमने देखा कि रेवेन्यू 2.5% हालांकि नीचे था, पर जो अनुमान था स्ट्रीट का 10,594 करोड़ का, उसके सामने 11,978 करोड़ के की सेल आई और जो प्रॉफिट है उसमें जो अनुमान था 4,160 करोड़ का, उसके सामने 4,166 करोड़ के नंबर आए। एक मार्जिनली पॉजिटिव रिएक्शन आज हम पावर ग्रिड में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ एक जो कंपनी काफ़ी टाइम से फोकस में रही है, निगेटिव प्रेशर चल रहा था डिमांड एनवायरनमेंट में, जुबिलेंट फूड जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा की ओनर है, उसमें एक ठीक ठाक नतीजे हमने आते देखे। तो फिर भी अभी भी एक जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी कंपनी की ओर से वो अभी दिख नहीं रही है। तो मे बी एक मार्जिनली निगेटिव टू फ्लैट रिएक्शन आज हम जुबिलेंट फूड में देख सकते हैं। अगर मैं नायका की बात करूं तो मिक्स सेट ऑफ नंबर आए, जो खरा और एक कंपनी जिसके नतीजे बहुत अच्छे आए उनमें उसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, GRAC जिसे हम कहते हैं। हमने देखा कि रेवेन्यू 70% ऊपर रहा, ईबिटा 91 करोड़ आया 20 करोड़ के सामने, ईबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन आया, नेट प्रॉफिट 112 करोड़ आया 55 करोड़ के सामने। तो एक पॉजिटिव सेट ऑफ नतीजे GRAC की ओर से आते हुए, ये सब पूरी जो डिटेल है हमने हमारी मॉर्निंग रिपोर्ट में भी कवर की है, तो आप वहाँ जा करके कृपया देख सकते हैं। इसके अलावा आज भी काफ़ी सारी बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे। उनमें से प्रोमिनेंट नाम है ITC, इंटरग्लोब एविएशन, पेज इंडस्ट्रीज, फोर्टिस, बेयर क्रॉप, फिनोलेक्स केबल, PCBL, JK लक्ष्मी सीमेंट, सारेगामा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प। तो ये पूरी जो सूची है ये हमने हमारे मॉर्निंग रिपोर्ट में भी डाल रखी है। एट द सेम टाइम SBI सिक्योरिटीज़ का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल जिसे आप कहते हैं, वहाँ भी है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको सभी कंपनीज के नतीजे, उनमें क्या अपडेट आ रहा है, कौन से कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, टेक्निकली डेरिवेटिव पैरामीटर पर मार्केट कैसे दिख रहा है, वो सब जानकारी आपको रेगुलर मिलते रहेगी। इसके अलावा आप देख लेते हैं ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जो न्यूज़ में हैं आज। तो अगर हम बात करते हैं तो नायका में एक डेवलपमेंट है जहां उन्होंने कहा है कि बोर्ड, उनके जो बोर्ड है उन्होंने एक एक्विजिशन किया है जिसमें उन्होंने एक अपनी जो 100% स्टेक थी नायका फैशन में, एक वेस्टर्न वेयर और एक्सेसरीज बिजनेस, उसको मर्जर की अप्रूवल दी है। एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जुबिलेंट फूडवर्क रिजल्ट के दौरान कंपनी ने कहा कि इनकी बांग्लादेश यूनिट में 30 करोड़ रुपए फिर से इन्वेस्ट करेंगे। काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर IPO मार्केट पे फोकस करें तो आज दूसरा दिन है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन IPO का। हमने इसकी पूरी डिटेल जानकारी IPO नोट के थ्रू रिलीज की हुई है। IPO नोट आपको SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और ट्विटर हैंडल पर भी मिल जाएगी। हमारा ये मानना है कि ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। अगर आप को रेंटल मॉडल की बात करते हैं तो उसमें ऑफिस रेंटल के बिजनेस में और लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये पोर्टफोलियो में ऐड की जा सकती है। आज नई लिस्टिंग की बात करें तो आज गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इसकी आज लिस्टिंग होगी।
अगर आपको याद होगा इसका आईपीओ प्राइस था 272 रुपीज़ पर शेयर और काफ़ी एक तगड़ा रिस्पांस मिला था। एक टेक बेस्ड फिनटेक कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। तकरीबन इनका जो सब्सक्रिप्शन था 9.6 टाइम हुआ था फाइनल डे के दिन। अगर मैं ब्लॉक डील और बड़े इंस्टीट्यूशनल्स की बात करूं तो कल हमने देखा कि आरती फार्मा लैब में क्वांट म्यूचुअल फंड ने 10.5 लाख शेयर खरीदे और बैरन इमर्जिंग मार्केट फंड ने 8.6 लाख शेयर बेचे। तो एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी ने शेयर खरीदे और एक पहले वाले इन्वेस्टर ने अपने शेयर बेचे हैं और ये डील हुई थी तकरीबन 575 रुपीज़ के भाव पर। अगर मैं ब्लॉक डील की बात करता हूं तो अपोलो टायर और ग्रैन्यूल्स में हमने देखा थोड़ा हैंड चेंज हुआ है, जहां वाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट इन्होंने 2.2 करोड़ शेयर बेचे और ये जो सब शेयर हैं मानी जानी इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली एशिया, सिंगापुर पीटीई, मिराई एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने सबने ये शेयर खरीदे हैं। अगर मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात करता हूं तो इसमें भी हमने देखा कि इंडिविजुअल्स प्रमोटर ने कृष्णा प्रसाद जी ने 75 लाख शेयर सेल किए हैं और ये जो शेयर हैं इंस्टीट्यूशन जैसे एमआईटी, एक्सिस म्यूचुअल फंड और फिडेलिटी म्यूचुअल फंड ने बाय किए हैं। तो ये रही ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी की बात। अगर मैं आज का डिस्कशन समाप्त करूं तो ग्लोबली मार्केट संकेत मिले जुले लग रहे हैं। हमारा मार्केट शायद फ्लैट ओपन हो सकता है। एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा, जो कंपनीज के नतीजे अच्छा है वहाँ फोकस बना रहेगा। ओवरऑल अगर आप मार्केट का टेक्सचर देखें तो मार्केट का टेक्सचर थोड़ा फार्मा के फेवर में जा रहा है। तो कंपनीज लाइक लुपिन, सिप्ला या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक यूटीआई एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, निपॉन एएमसी, कैम्स, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज जैसे आईएफएल सिक्योरिटीज, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब पर आपकी नज़र होनी चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.